नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में स्वागत है आप सभी का। आज हम सभी पढ़ेंगे पाठ 14 खिलौनों ने सिखाया। तो पाठ शुरू से करने से पहले पाठ बोध पर हम लोग ध्यान देंगे पहले कि हम अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखते हैं। कोई गलती या दोष हो जाने पर यदि हम उसे सुधार लें तो हमारे मन में दोषी होने का भाव समाप्त हो जाता है। अपने दोष या भूल को स्वीकार करना और उसे समय रहते सुधार लेना सबसे बड़ा गुण है। तो पाठबोध के बाद चलिए हम लोग कहानी प्रारंभ करते हैं। निशांत, यहाँ पर एक बच्चा है छोटा सा जिसका नाम है निशांत। निशांत का जन्मदिन था और इस पाठ में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्या आखिर है इस पाठ में। निशांत का जन्मदिन था। मम्मी पापा और दादी ने उसे उपहारों से लाद दिया यानी भर दिया। दादाजी उसके लिए साइकिल लाए थे। निशांत साइकिल की घंटी बजा बजा कर चारों ओर घर में घूम रहा था। दादी बार बार आकर उसको लाड़ प्यार कर रही थी। निशांत की छोटी बहन रिशु ललचाई नज़रों से भाई को साइकिल चलाते देख रही थी। भैया मुझे भी चलाने दो ना एक बार। इससे पहले कि निशांत कुछ कहता, दादी माँ झिड़कते हुए बोली, अभी तो मेरे लाल ने चलाना शुरू ही किया है। तू क्यों नहीं जाकर अपनी गुड़िया और रंगीन कागज की नाव से खेल लेती। पर दादी मुझे भी भैया जैसी साइकिल और अच्छे वाले खिलौने चाहिए, रिशु सुबकते हुए बोली। वाह, निशांत की छोटी बहन। हाँ, तुझे भी मिल जाएंगे खिलौने। जब भाई इनसे नहीं खेलेगा तो ये तेरे ही तो हो जाएंगे ना। दादी की आंखों में बेटे बेटी के अंतर को साफ देखा जा सकता है। तो यहाँ पर दादी भेदभाव करती हैं लड़के और लड़की में, बेटे और बेटी में दादी भेदभाव कर रही हैं। तो यहाँ पर भेदभाव की विशेषता इस कहानी के माध्यम से दर्शाई गई है। यहाँ देखिए कि और ये निशांत है। निशांत साइकिल चला रहा है। रिशु ढेर सारे खिलौने वहाँ पर उपहार देख करके खड़ी है। दादाजी हैं, दादी और रिशु की निशांत की मम्मी पापा। तो चलिए इस कहानी को हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या है। रिशु का रोना सुनकर माँ भी वहाँ आ गई। रिशु को गोद में समेटते हुए बोली, रोना बंद कर मेरी गुड़िया। देख, परसों रक्षाबंधन है। जब तुम अपने भाई की कलाई में राखी बांधोगी तब वह तुम्हें सुंदर सा उपहार देगा। माँ के मुख से रक्षाबंधन और उपहार की बात सुनकर रिशु के चेहरे पर चमक आ गई। उसका दुख जाता रहा। शाम को हैप्पी बर्थडे के गीत के साथ केक काटा गया। रिशु सुबह हुए अपमान को अभी भूली नहीं थी, इसलिए भाई को मिले उपहारों को उसने हाथ नहीं लगाया यानी छुआ भी नहीं। निशांत ने भी बहन को मनाना जरूरी नहीं समझा। रात में खेल कूद से थककर दोनों बच्चे सो गए। गहरी नींद में सोते ही निशांत ने अपने आप को खिलौनों से घिरा पाया। वे सब अचानक मानो जीवित हो उठे थे। वे निशांत से कह रहे थे, निशांत तुम कैसे बच्चे हो। तुम अपनी छोटी बहन को हमारे साथ खेलने नहीं देते। हम तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। डर के मारे निशांत की आंखें खुल गईं और उसके मुख से निकला, रिशु मेरी बहन। देखा तो रिशु पास ही बिस्तर पर घोड़े बेचकर सो रही थी। देखिए किस प्रकार खिलौने सपने में निशांत को कुछ कह रहे हैं और बगल में रिशु भी
वहीं पर सो रही है। बहुत सारे खिलौने रखे हैं। कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। निशांत को लगा मानो बांसुरी का मधुर संगीत उसके कानों में गूंज रहा हो। उसे लगा उसकी बहन कुछ कह रही है, दोस्तों, मेरे भाई को मत सताओ, उसे छोड़कर कहीं मत जाओ, उससे भूल हुई है, उसे क्षमा कर दो। निशांत ने सोती हुई बहन के सामने कान पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दे मेरी बहन, मुझसे गलती हो गई। अब से हम दोनों मिलकर खिलौनों से खेलेंगे। मैं दादी माँ से कहूँगा कि वे हम दोनों में अंतर न किया करें। यानी निशांत भी इस बात को समझता था कि दादी निशांत को ज़्यादा प्यार करती है, रिशु को कम। ऐसा कहकर निशांत प्यार से बहन का सिर सहलाने लगा। सोचने लगा कि मम्मी से कहकर वह रिशु के लिए रक्षाबंधन पर अपने जोड़े हुए पैसों से सुंदर रंगीन साइकिल लाएगा। ऐसा सोचते सोचते उसने आगे बढ़कर बहन का माथा चूम लिया। तो इस कहानी के लेखक सुरेश नीरव की कहानी पर आधारित है ये कहानी। और अब हम लोग आते हैं कुछ शब्दों पर। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जो श्रुतलेख के नाम पर आप लिख सकते हैं, और श्रुतलेख आप शब्द पढ़ लेंगे और बिना देखे लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप सही से किसी को कहेंगे, आपको शब्द उच्चारण करेंगे और आप स्वयं लिखेंगे, ताकि आपके लिखने की क्षमता अच्छी हो, आपके सुंदर लिखावट से, और एक भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। बांसुरी, कलाई, सुबकते, सन्नाटा, अपमान, साइकिल, रक्षाबंधन, ये सभी शब्द बार बार आप लिखेंगे ताकि शुद्ध आप लिख सकें। फिर यहाँ पर शब्द बोध कार्य दिया गया है। उपहार यानी भेंट, सुबकते, सिसकियाँ लेते, बर्थडे, जन्मदिन, अचानक, एकाएक, घोड़े बेचकर सोई, बहुत गहरी नींद में सोई, मधुर यानी मीठा, ललचाई नज़र, लालच भरी दृष्टि, अंतर, फर्क, अपमान, बेइज्जती, जीवित, जिंदा, सन्नाटा, चुप्पी, क्षमा, माफ। तो ये कठिन शब्द है, शब्दबोध के रूप में इन शब्दों का अर्थ आपकी पुस्तक में है, तो इन्हें आप याद रखेंगे और याद करते रहेंगे हमेशा। फिर इसके बाद आप देखिए मानक रूप और प्रचलित रूप। ये हर पुस्तक में हर कहानी में मानक रूप और प्रचलित रूप दिखलाया गया है। घंटी आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, घ अनुस्वार की मात्रा, टी, और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो प्रचलित रूप ये है, मानक रूप ये है। दोनों ही लिखने पर आपका सही होगा। ये दोनों प्रकार से लिखने की क्रिया है, तो ये जानना आपको बहुत ही ज़रूरी है। प्रश्न नंबर 1 क, निशांत को किसने उपहारों से लाद दिया? किसने? दादाजी ने, दादी ने, पापा मम्मी ने। साइकिल किसने उपहार में दी? दादाजी ने। रिशु कौन थी? निशांत की छोटी बहन। बेटा बेटी में अंतर कौन करता था? दादी माँ। रिशु ने उपहारों को हाथ क्यों नहीं लगाया? क्योंकि दादी माँ के द्वारा किए गए भेदभाव से वह बहुत दुखी थी, इसलिए उसने उपहारों को हाथ नहीं लगाया। प्रश्न नंबर 2 क, ख, ग, घ, अंग, जितने भी प्रश्न हैं ये सारे प्रश्न के उत्तर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी।
जिसे आप आसानी से अपनी कॉपी में लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग। घंटी, गीत। पुस्तक को देख करके भी आप वाक्य प्रयोग कार्य कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। खिलौना, गलती, रक्षाबंधन, ये सारे वाक्य प्रयोग आप स्वयं करेंगे पुस्तक की सहायता से। प्रश्न नंबर 1, योग्यता विस्तार से। आपके पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन आपके घर के पास बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके पास खिलौने नहीं हैं। क्या आप अपने खिलौने उन बच्चों के साथ खेलते समय उन्हें खेलने का अवसर देंगे? बिल्कुल देना चाहिए, है ना? तभी तो आप अच्छे बच्चे कहलाएंगे ना। शब्द बोध। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके तीन उदाहरण दिए गए हैं, जिनमें आपको सही उदाहरण का चुनाव करना है। उपहार शब्द का अर्थ क्या है? आपने पढ़ा था ना? तोहफा भी नहीं है, इनाम भी नहीं है, भेंट। ठीक है। रीशु के चेहरे पर खुशी थी। कारक क्या है? रीशु के चेहरे पे खुशी थी। यहाँ पर के और पर, ये क्या है? ये कारक है। के और पर, ब नंबर, ये कारक है। नंबर ग, मेरे भाई को मत सताओ में सर्वनाम क्या है? तो मेरे भाई को मत सताओ, यहाँ भाई हो गया संज्ञा शब्द, सताना ये हो गया क्रिया, मत ये भी सर्वनाम नहीं है। तो संज्ञा के जगह पर हम लोग मैं, तुम, मेरा, इसका, उसका, हमारा, मेरे, इसके, उसके हम लोग प्रयोग करते हैं, है ना? तो ये मेरे सही होगा, मेरे सर्वनाम शब्द होगा। नंबर घ सही शब्द है। कौन सा सही शब्द है इन तीनों में? तो ब, सन्नाटा। सन्नाटा नंबर ब सही शब्द है। नंबर अंग, शुद्ध वाक्य। माँ को मनाना जरूरी था। माँ को मनाना जरूरी थी और माँ को मनाना जरूरी था। तो यहाँ पर असही होगा। माँ को मनाना जरूरी था। माँ को मनाना जरूरी था, ये सही होगा। अगला पन्ना नंबर 2, पृष्ठ संख्या 76। नंबर 2, दिए गए शब्दों पर बिंदु, अनुस्वार बिंदु या चंद्र बिंदु लगाना है आपको। तो ये जो शब्द है, यही शब्द आप यहाँ पर लिखेंगे और अ के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगाएंगे। ये जितने शब्द हैं यही सारे शब्द यहाँ आप लिखेंगे। यहाँ पर अ के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगाएंगे, यहाँ र के ऊपर लगाएंगे, यहाँ स के ऊपर लगाएंगे और यहाँ बीच में ये शा निशांत श के ऊपर आप चंद्र बिंदु लगाएंगे और यहाँ भी ये सारे शब्द आप यहाँ पर लिख लेंगे और म के ऊपर चंद्र बिंदु डाल देंगे। यहाँ ग के ऊपर चंद्र बिंदु डालेंगे। यहाँ गूंज है और यहाँ बांध, ये बाध ध है, बाध। तो यहाँ ब में चंद्र बिंदु लगाएंगे, बांध हो जाएगा और यहाँ पर ए में लगाएंगे चंद्र बिंदु, तो जाएंगे। उसके बाद आप आइए यहाँ पर प्रश्न नंबर 3, प्यार का नफरत, सुंदर का खराब, कुरूप, जीवित का मृत, गहरी का सतही हल्की, मान का अपमान, दुख का सुख। नंबर 4, दिए गए शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द। तो दोस्त का मित्र भी होगा, सखा भी होगा, मुख का चेहरा भी होगा, रूप भी होगा, उपहार का तोहफा भी होगा, भेंट भी होगा। ये सब आप लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 5, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्द छांट कर लिखना है। संज्ञा शब्द यहाँ और क्रिया शब्द यहाँ।
तो माँ, दादी माँ झिड़कते हुए बोली। तो दादी माँ संज्ञा शब्द और झिड़कना, झिड़कना हो गया क्रिया शब्द। ठीक है, आप देख रहे हैं ना। निशांत ने केक काटा, तो यहाँ पर निशांत केक ये संज्ञा हो गया और काटा क्रिया हो गया। खिलौने जीवित हो उठे थे, खिलौने संज्ञा है और जीवित होना, जीवित हो उठे थे, जीवित होना क्रिया शब्द है। मैं अपने भाई को राखी बांधूंगी, तो यहाँ पर राखी और भाई ये दोनों संज्ञा शब्द है और बांधना, बांधूंगी क्रिया शब्द है। नंबर 6, रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। मेरे पास अनेक नए खिलौने हैं, तो यहाँ पर क्या कहा गया है? रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। वचन यानी एक वचन को बहुवचन करना है और बहुवचन को एक वचन करना है। मेरे पास अनेक, अनेक हो गया बहुवचन। अनेक नए खिलौने हैं, तो ये बहुवचन हो गया, तो इसको आप लिखेंगे एक नया खिलौना। ठीक है, मेरे पास अनेक की जगह आप एक लिखेंगे और नए की जगह नया लिखेंगे। मेरे पास एक नया खिलौना है। वह रिशु के लिए घड़ी लाया, तो घड़ी एक वचन है। अब आप लिखेंगे वह रिशु के लिए घड़ियां लाया। निशांत के पास खिलौने हैं, निशांत के पास खिलौना है। बच्चों ने हैप्पी बर्थडे के गीत गाए, तो यहाँ लिखेंगे बच्चा हैप्पी बर्थडे का गीत गाया। इसके साथ ही पाठ के साथ पुस्तक कार्य और प्रश्नोत्तर कार्य संपन्न हो जाता है और सारे प्रश्नोत्तर आपके पास मौजूद है। तो अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इस पाठ की अच्छे से तैयारी करेंगे ताकि परीक्षा में आप सफल हो सके, अच्छे नंबरों से आप पास हो सके। और इसके साथ ही आज की कक्षा समाप्त करती हूँ मैं। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।